आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा आज का प्रश्न है, एक वर्गाकृत कागज लीजिए और उस पर 48 काउंटरों को पंक्तियों के विभिन्न संख्याओं में नीचे दर्शाए अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ हमें दिया गया है एक चित्र जिसमें 4 पंक्तियां और 12 स्तंभ हैं, और दूसरा चित्र दिया गया है जिसमें 6 पंक्तियां और 8 स्तंभ हैं। हमें इसी प्रकार विभिन्न पंक्तियों के क्रम के अनुसार हमें स्तंभों की संख्याएं ज्ञात करनी है। यह हमें सारणी दी गई है जिसमें पंक्तियों की संख्या 2, 3, 4, 6 और 8 हैं। इन पर हमें विभिन्न स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, जिनमें से हमें R3 यानी 4 पंक्तियों पर स्तंभों की संख्या 12 दी गई है और 6 पंक्तियों की संख्या पर स्तंभों की संख्या 8 दी गई है। यहाँ हमें दिया गया है जब R के मान में वृद्धि होती है तो C के मान में कमी होती है। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या R1 अनुपात R2 बराबर है C2 अनुपात C1? दूसरा प्रश्न है, क्या R3 अनुपात R4 बराबर है C4 अनुपात C3? तीसरा प्रश्न है, क्या R और C पंक्तियां और स्तंभ परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है? हल हमें दिया गया है काउंटरों की संख्या, मतलब R1 C1 बराबर है 48। यहाँ पर हमें R1 का मान दिया गया है जो है 2, C1 बराबर 48। यहाँ से हम C1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। C1 बराबर 48 बटे 2। यहाँ से C1 का मान आता है 24। अतः पंक्तियों की संख्या 2 होने पर स्तंभों की संख्या 24 होगी। इसी प्रकार R2 C2 बराबर है 48। यहाँ पर R2 का मान है 3, C2 बराबर होगा 48 के। यहाँ से C2 बराबर है 48 बटे 3 के। तो हमें C2 का मान प्राप्त होता है 16। अब हमें दिया गया है R3 बराबर है 4 और C3 बराबर है 12। R4 बराबर है 6 और C4 बराबर है 8। यह हमें सारणी में दिया गया है। अब हम देखते हैं R5 C5 ये भी बराबर होगा काउंटरों की संख्या 48 के। यहाँ हमें R5 का मान दिया गया है जो 8 है। 8 C5 बराबर 48। यहाँ से हम C5 का मान ज्ञात कर सकते हैं। C5 बराबर है 48 बटे 8 के। तो C5 बराबर 6। अतः यदि पंक्तियों की संख्या 8 है तो स्तंभों की संख्या 6 होगी। अब हम विभिन्न स्तंभों के मान पर
इस विभिन्न पंक्तियों के मान पर स्तंभों के मान लिखेंगे। R और C। R बराबर 2 पर स्तंभों की संख्या 24, R बराबर 3 पर स्तंभों की संख्या 16, R बराबर 4 पर स्तंभों की संख्या 12, R बराबर 6 पर स्तंभों की संख्या 8, R बराबर 8 पर स्तंभों की संख्या 6। यह हमें सारणी प्राप्त होती है जहां जहां R1 बराबर 2 है, R2 बराबर 3 है, R3 बराबर 4 है, R4 बराबर 6 है, R5 बराबर 8 है। अब हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारे पहला प्रश्न में पूछा गया है, क्या R1 अनुपात R2 बराबर है C2 अनुपात C1 के। जैसा कि हम जानते हैं R1 C1 बराबर है 48, इसी प्रकार R2 C2 बराबर है 48। अतः हम कह सकते हैं R1 C1 बराबर है R2 C2 के। यहाँ से स्तंभों R और C के मान को अलग अलग करने पर R1 बटे R2 बराबर है C2 बटे C1 के। इसे अनुपात में लिखने पर R1 अनुपात R2 बराबर है C2 अनुपात C1 के। यह हमें प्रश्न में पूछा गया है, क्या यह बराबर है? अतः यह बराबर है। हमारा द्वितीय प्रश्न है, क्या R3 अनुपात R4 बराबर है C4 अनुपात C3 के। इसी प्रकार हम देखते हैं R3 C3 बराबर होगा R4 C4 के। यहाँ से R और C के मान अलग अलग करने पर R3 बटे R4 बराबर है C4 बटे C3 के। इन्हें अनुपात के रूप में लिखने पर हमें प्राप्त होता है R3 अनुपात R4 बराबर है C4 अनुपात C3 के। यह हमें पूछा गया है, क्या यह बराबर है? अतः उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह बराबर है। हमारा तृतीय प्रश्न है, क्या R और C परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है? हमने देखा है R बराबर 2 पर C का मान 24 है। R के मान में वृद्धि करने पर R बराबर 3 करने पर हमें C का मान 16 प्राप्त होता है। फिर R के मान में और वृद्धि करने पर R बराबर 4 पर हमें C बराबर 12 प्राप्त होता है। इसी प्रकार R बराबर 6 पर हमें C बराबर 8 प्राप्त होता है। R बराबर 8 पर हमें C बराबर 6 प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है R के मान में वृद्धि करने पर C के मान में कमी आती है। R के मान में वृद्धि करने पर C के मान में कमी आती है। अतः हम कह सकते हैं R व्युत्क्रमानुपाती है C के। अतः R
और सी परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। अतः यह हमारा प्रश्न यही खत्म होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।